तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट के चार बहुत ही बढ़िया शेयर्स के बारे में या दिग्गज शेयर्स के बारे में काफ़ी ज़बरदस्त खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। उनको एकदम शॉर्ट में मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो पहला स्टॉक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो HFCL स्टॉक का फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। इनको मिल चुका है या इन्होंने सिक्योर कर लिया है एक नया बड़ा ऑर्डर, और ये ऑर्डर कोई मामूली नहीं है। ये एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जिसका वर्थ अराउंड 360 करोड़ के आसपास का, मतलब 40 से लेके 41 मिलियन डॉलर के करीब का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ये एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है इसका एक्चुअल एक वैल्यू क्यों इतना ज़्यादा नज़र आना चाहिए, बिकॉज ये जो ऑर्डर है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में इसका जो डिमांड है और भी डेटा के वजह से इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो इनको ऑर्डर मिला है इसको एग्जीक्यूट करना है अप्रैल 2026 तक या उसके पहले तक, ये वाला डेटा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और ये इनको ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करना है इन्हीं का जो ओवरसीज सब्सिडरी है उसके थ्रू करना है, ये भी चीज़ इस ऑर्डर के तहत हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस ऑर्डर का एक्चुअल एम क्या है, मतलब टारगेट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनको मजबूत करना है HFCL का जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एक पर्टिकुलर नज़र आ रहा है, खास करके ऑप्टिकल फाइबर केबल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सप्लाई में। इसके वजह से इन्होंने ये सारा पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो एक प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर करके रखा है अपने बिजनेस को अलग लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे प्रॉपर तरीके से एक्सपांड करने के लिए। अगर हम बात करें आज के दिन का मोमेंटम एकदम ठीक ठाक रहा था आज के दिन। एक साल की बात करें, एक साल में स्टॉक का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। आप देख सकते हो 55% के करीब का करेक्शन एक साल में हुआ है, मतलब स्टॉक में एक्चुअली काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है ईयर टिल डेट, मतलब इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 40% की गिरावट स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। मतलब ये वाला स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से एकदम सिंपल सी बात है एक भारी भरकम डिस्काउंट वैल्यू पे नजर आ रहा है। इतना तो हमको यहाँ पर डेटा से समझ में तो आ ही चुका है। मार्केट कैप की बात करें 10,230 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जब भागेगा मजा आएगा लेकिन जब गिरेगा तब तड़पाएगा भी। यही स्मॉल कैप स्टॉक का नेचर रहता है। ये बात जितना जल्दी आप समझोगे उतना फायदा आपको होगा, इसलिए मेंटली बहुत टफ होना चाहिए अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हो तो। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रूशल है बिकॉज कंपनी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नजर आ रही है। इनके कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर आए उसके वजह से, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी को एक स्टेबिलिटी देने का भी काम कर सकता है। इस कंपनी के कुछ बिजनेस एरियाज की बात करें तो देखिए कंपनी टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग करना, हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का, और फाइबर एंड केबल्स यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की इंडस्ट्री में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा कामकाज आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक वेल एक्सपीरियंस और एक कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो वाली ये कंपनी हमको देखने को मिल रही है। इसके ऊपर चाहिए तो फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है ACME सोलार होल्डिंग्स, इस कंपनी के बारे में। आज के दिन इस स्टॉक में इंट्राडे में काफ़ी बड़ा जंप हमको देखने को मिला था। हालांकि क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ, लेकिन आज के दिन जो जंप देखने को मिला उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा अपडेट इस कंपनी की तरफ से निकल कर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेस 2 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये ऑर्डर पर्टिकुलरली यहाँ पर इनको मिलता हुआ नजर आएगा। चाइना की जो कंपनी है लिशन, इनके तरफ से, और एक किसके थ्रू हुआ है ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। पॉस्को इंटरनेशनल जो एक साउथ कोरिया और चाइना का जो FAW ग्रुप है इनके वाया या इनके थ्रू ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप में और अगर हम देखें वैल्यूएशन काफ़ी इसका ठीक ठाक नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिलीवरी की, तो फेज़ जो होने वाला है ये 6 से लेके 10 महीने का टाइम पीरियड या टाइमलाइन जिसको हम फेजेस बोल सकते हैं ये होने वाला है। और प्रोजेक्ट का जो कमिश्निंग है 12 से 18 महीने में अगले होता हुआ हमको नजर आएगा। क्यूमुलेटिव BESS प्रोक्योरमेंट की बात करें 5 GWH की आपको देखने को मिलेगी आफ्टर 3 GW ऑर्डर इन जुलाई 2025। अभी इसके साथ साथ ये एक्वायर भी कर रहे हैं
100% ऑफ एके रिन्यूएबल इंफ्रा, मतलब एके रिन्यूएबल इंफ्रा जो ये कंपनी है इसको 100% ये एक्वायर यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं और इसका जो वैल्यूएशन है लगभग 80 करोड़ का इस पर्टिकुलर एक्विजिशन का हमको नजर आएगा। तो इसके चलते आज के दिन एसीएमई इस स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम हमको देखने को मिला और इसके अंडर यहाँ पर आप देख सकते हो एके रिन्यूएबल इंफ्रा के पास राइट है किस चीज़ के लिए, 300 मेगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का जो राजस्थान है उसका। तो कहीं ना कहीं 100% का एक्विजिशन होने के बाद ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा राइट किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एसीएमई के पास जाएगा, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा प्लेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो फ्यूचर में इनका ग्रोथ और भी काफी अच्छा खासा पंप करने का काम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस स्टॉक में आज के दिन जो इंट्राडे में बड़ा मोमेंटम आया था उसके पीछे का। लेकिन असली ग्रोथ जो अनलॉक होगी वो लॉन्ग टर्म में होगी, इतना तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ ही चुका होगा। उसके अलावा तो ये जो एक्विजिशन होता हुआ नजर आएगा ये बूस्ट करेगा इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है और स्पीडअप करेगा रेवेन्यू ग्रोथ लॉन्ग टर्म में। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। सितंबर 8 के हिसाब से देखें तो 18,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब अभी भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है, वॉलेटिलिटी आपको इस स्टॉक में जरूर नजर आती रहेगी। ये तो थे पहले दो शेयर, बचे हुए दो शेयर भी देख लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों वेनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड, अब इसके ऊपर एक्चुअली जो एक ब्रोकरेज फर्म है नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, इन्होंने एक बाय रेटिंग इस स्टॉक के ऊपर दे के रखा है और टारगेट भी स्टॉक का काफी ज्यादा ऊपर का दे के रखा है। 2260 रुपए का टारगेट है, मतलब 80% के आसपास का अपसाइड पोटेंशियल इनको इस स्टॉक में नजर आ रहा है। तो देखिए इतना बड़ा ब्रोकिंग का टारगेट मैं ज्यादा देखता तो नहीं हूं, कभी कोई ब्रोकर देता है, लेकिन अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। तो इन्होंने इसके पीछे कुछ रीजन यहां पर मेंशन किया है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स, ग्रोथ काफी बढ़िया इस कंपनी की निकल कर आ सकती है। इनका ऑर्डर बुक काफी जबरदस्त बन चुका है, 5.6 बिलियन रुपीस का इनका ऑर्डर बुक यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। लार्ज ऑर्डर यहां पे हमको नजर आ रहा है 1.9 बिलियन का लार्ज ऑर्डर इनको इंडियन पावर इक्विपमेंट का पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि स्टॉक के ऊपर क्यों बुलिश है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट्स भी आप देख सकते हो Q1 फाइनेंशियल 2026 में 70% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें 80% एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इस साल में, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स या पॉजिटिव ट्रिगर करने का काम कर रहा है। उतना ही नहीं, न्यू सीमलेस एंड न्यू कंडेंसर ट्यूब प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे H2 फाइनेंशियल ईयर 2026 से। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव वाली बातें इस कंपनी में हमको नजर आ रही है, जिसका इंपैक्ट आने वाले समय में जो स्टॉक के ऊपर होगा उसके कारण स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक है जो ये ब्रोकर स्टॉक के ऊपर बुलिश है। मैनेजमेंट ने रिवाइज किया है अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 20% से 25%, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट भी खुद अभी अपने कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव बयानबाजी करता हुआ आपको नजर आता रहेगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें 5 साल में 300% के आसपास के रिटर्न है, तो एक साल में लगभग 40-42% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ये तो था तीसरा शेयर। चौथे और आखिरी स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, ये चौथे कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी के बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर अप्रूव किया है एक एक्विजिशन ऑफ इंडस कैपिटल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एमएफडी बिजनेस, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है इंडस एमएफडी बिजनेस। इनको इन्होंने एक्विजिशन करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब इस डील में क्या क्या शामिल है, इस डील में आप देख सकते हो 2030 करोड़ का AUM और एज ऑफ अगस्त 30 2025 का ये टाइम या डेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। इसके साथ साथ इस डील में और क्या ऐड है, कस्टमर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिसीवेबल्स, एम्प्लॉयज, राइट्स, लाइबिलिटीज, सब कुछ यहाँ पर इस डील के अंदर अभी यहाँ पर प्रूडेंट के पास जाता हुआ आपको नजर आएगा। एक्विजिशन का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो लगभग 123-124 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है और नॉट रिलेटेड पार्टी डील आपको देखने को मिलेगी, मतलब कंपनी का जो प्रमोटर है उनके कनेक्शन का कोई भी यहाँ पर डील किया नहीं है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब नो प्रमोटर इंटरेस्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा, जो काफी अच्छी बात है। और इसके पीछे का पर्पस क्या है, मजबूती देना, अपना म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है उसको, ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर के लिए। और
इंक्रीज करना अपना कस्टमर बेस और एयूएम का जो ग्रोथ है उसको। तो दूसरे कंपनी को एक्वायर करने के बाद बहुत सारी चीजें अभी इनके कंट्रोल में आ चुकी होगी, इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो चुकी होगी। उसका ही फायदा उठा के, कस्टमर डेटाबेस का फायदा उठा के इसको और भी मजबूत करने का काम ये कंपनी करते हुए हमको नजर आएगी। सपोर्ट ओवरऑल बिजनेस एक्सपांशन, तो वही बात है, बिजनेस को भी एक्सपांड करने में मदद मिलेगी बिकॉज डेटा अभी इनके पास बहुत ज्यादा एडअप हो जाएगा। तो देखा जाए ये भी एक मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है और मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।